Hi everybody, welcome back to my YouTube channel, that is the BH Law Entrance Exam Buyer Coach Bakul Hanspal. This is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of this very tech startup, and in this video we are going to talk about what is the difference between judgment, decree and order. अब ये जो चीज़ है ना, like I remember very vividly when I used to study in when we were studying legal studies in 11th and 12th and also pol science. तो ना बहुत दिक्कत होती थी, मतलब ये पूछ बार बार लिखते थे ये बुक्स में जजमेंट, डिग्री, ऑर्डर, एंड स्पेशली ये लीगल स्टडीज में लिखते थे। पॉल साइंस में तो कम ही लिखते थे। तो लगता था कि हाँ, तीनों सेम ही होगा, तीनों में क्या ही डिफरेंस होगा, मतलब एक ही तो बात है ना। ऑर्डर ऑर्डर जज बोलता है, जजमेंट तो आ ही जाता है, एंड डिग्री भी वही सेम ही होती होगी। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली में डिफरेंस क्या है। सो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो, जो सीपीसी पढ़ रहे हो, या फिर आपको ऐसा कुछ, आप कोई भी हो जो बहुत क्यूरियस है अबाउट लॉ, या फिर लेट्स सपोज इफ यू आर अ लॉ एस्पिरेंट, राइट, और आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो भी आपके लिए है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जजमेंट, डिग्री एंड ऑर्डर, एंड बहुत इजीली हम बात करेंगे। सीबीसी काफी टेक्निकल लगता है लोगों को, ठीक है, तो एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ईजी है जो हम कर सकते हैं। ये हो सकता है डेफिनेशंस में आपको बहुत टेक्निकल लगे, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो लेट्स सी। तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, सिविल प्रोसीजर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस। अब ये तीनों ही ना डिसीजंस है जो कोर्ट देता है, जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर। अब सारे सेम लग सकते हैं, बट काफी फर्क है दोनों तीनों में, और इनफैक्ट हम इसको समझेंगे तो हमें और समझ में आएगा। देखो, आपको जैसे अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो तो आप रिलेट कर पाओगे। कोई केस है, ठीक है, 5 दिन पहले मैं एक जजमेंट पढ़ रही थी विच वॉज जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। कोई रीजन था, तो आई वॉज रीडिंग दिस। सो तो क्या होता है, इट्स यूजुअली एडवाइजेबल दैट इफ यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर थिंग, इफ यू स्टडिंग अ केस लॉ, यू शुड रीड द एंटायर जजमेंट। अगर आप यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, तो आप उसमें जजमेंट को जरूर पढ़ो, बिकॉज इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव, ऑल्सो एट द सेम टाइम यू गेट टू नो अबाउट इट होलिस्टिकली, ठीक है। तो बेटर है कि आप इधर उधर पब्लिशिंग से ना पढ़ो, आप जजमेंट पढ़ो, ठीक है। तो मैंने भी जजमेंट पढ़नी चालू करी, बिकॉज उसमें बहुत रेलिवेंट थी एक रिसर्च में, और बहुत बड़ी और एग्जॉस्टिव सी होती है ना। उसके 2 पार्ट्स होते हैं, रेशियो डेसिडेंडी और ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको नहीं पता है 2 पार्ट्स क्या होते हैं, तो आई बटन पे मैंने वीडियो लगा रखी है, उसको आप जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल से पार्ट्स हैं, और मेजरली रेशियो डेसिडेंड है जो बाइंडिंग होता है, वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट पहले जजमेंट क्या होता है। जजमेंट इज द स्टेटमेंट गिवन बाय कोर्ट एक्सप्लेनिंग द ग्राउंड्स फॉर द डिग्री और ऑर्डर। जजमेंट बिल्कुल एंड में प्रोड्यूस होता है कोर्ट द्वारा, बिल्कुल एंड में आता है जजमेंट कि फाइनली क्या हुआ। लाइक हम केशवानंदा भारती वाले केस के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, हम मेजर जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। जजमेंट में हमने क्या बोला, जजमेंट में हमने बोला कि जो विशाखा वाले केस में, कि जो दूसरा बंदा था जिसने रेप कमिट करा था, वो बंदा लायबल होगा इस केस में, राइट। फिर केशवानंदा भारती वाले केस में जो एंड में रिजल्ट आया था कि जो डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक दूसरे के एंटीथीसिस में नहीं हैं, दोनों टैंडम में चलेंगे, है ना। और राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट बन गया, ठीक है। This is the judgment which is produced towards the end, which you read it. Judgment is going to talk about the facts of the case. It is going to give you the issues. It all and followed by the reasoning, and that particular reasoning is the judgment. So therefore, it is too long because it comprises of the facts, the issues, the case laws involved in giving that particular decision, as well as the reasoning. ठीक है। जजमेंट के एंड में आता है डिक्री, और डिक्री से पहले और जजमेंट से पहले, जजमेंट के बाद आता है डिक्री, और जजमेंट से पहले आता है ऑर्डर, ठीक है। और ऑर्डर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कंपलसरी नहीं है। तो दिस इज द ट्रैजेक्टरी इफ यू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू गेट एन ऑर्डर, देन यू आर गोइंग टू गेट द जजमेंट, एंड लास्टली यू आर गोइंग टू गेट द डिग्री। अब दोनों में फर्क क्या होता है आगे देखते हैं। ओके, रीजनिंग होती है जज की कि ऐसा क्यों हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द रीजनिंग ऑफ द थिंग। अब जैसे एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल सा जजमेंट जो दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि अगर किसी के पजामे की स्ट्रिंग्स आपने खोली हैं, ठीक है, और किसी के प्राइवेट पार्ट को टच करा है, वो रेप नहीं है, वो अटेम्प्ट टू रेप है, क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ है। दिस इज द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल जजमेंट जो आपको दिखेगा, एंड वो आपको हर जगह वैसे दिख जाएगा इफ यू आर फॉलोइंग लीगल ओरिएंटेड पेजेस वगैरह। तो दिस इज द
रीजनिंग दैट यू गेव, कि पेनिट्रेशन नहीं हुआ, दिस इज द रीजनिंग दैट यू गेव, द रीजनिंग बिहाइंड इट. So it contains the reasoning of the judge, why the court has reached the decision, forms the basis of degree or order, and usually delivered at the end of the case. बिल्कुल end में produce करा जाता है after the completion of everything. interim में नहीं आएगा, बिल्कुल end में. ठीक है. interim में आपके आएंगे orders. अब डिग्री क्या होती है, अब क्या होता है, एक देखो, अब जजमेंट हुआ, जजमेंट कोर्ट ने डिलीवर कर दिया विशाखा वाले केस में कि ये बंदा लायबल होगा. व्हाट वाज द डिग्री? डिग्री होता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दूसरे पार्टी के डिटर्मिन करना. डिग्री में ये बोला गया कि यूनियन गवर्नमेंट को लॉज लाने चाहिए रिगार्डिंग सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस एट वर्क प्लेसेस. दिस इज गोइंग टू बी द डिग्री. कोई डिस्प्यूट हुआ मान लो ए और बी के बीच में, और मान लो कि ए का लैंड है, ठीक है, तो लैंड है ए का, ठीक है, और ए का ही लैंड है, और जो बी है, बी उस लैंड पर बार बार ट्रेसपास कर रहा है, या फिर बार बार उसके लैंड, बार बार अपनी लैंड पर प्लांट्स को जलाता रहता है, या फिर रिमेन्स को जलाता रहता है, प्लांट रिमेन्स को, जिसकी वजह से जो धुआं है वो एक ही फील्ड में चला जाता है, और एक को बहुत डिस्टर्बेंस होती है क्योंकि उसके घर में भर जाता है. ठीक है. तो उसमें आपको हो रही है डिस्टर्बेंस. तो देखो अब क्या हो सकता है इसमें, अगर इसका, या तो इसके यहाँ पर इंजंक्शन प्रोड्यूस हो सकता है. तो इंजंक्शन बेसिकली इज योर ऑर्डर. अभी मैंने बता दी, इंजंक्शन ऑर्डर्स आर जो पहले प्रोड्यूस करे जाते हैं, जो बीच बीच में इंटरिम बेसिस पर प्रोड्यूस करे जाते हैं. दोज आर नोन एज योर ऑर्डर्स. कि कोर्ट इंजंक्शन दे देगा बी को, कि इंजंक्शन दे देगा कि बी आप ऐसा मत करो, आप रिफ्रेन करो, वो उसको रिस्ट्रेन करेगा कि जो जो आप इधर गैसेस आ रही हैं जो रिलीज हो रही हैं एक ही तरफ, आप ऐसी एक्टिविटी को करना बंद करो. दिस इज गोइंग टू बी एन ऑर्डर विच इज गोइंग टू बी बिफोर द जजमेंट. ठीक है. अगर एक केस ले लो आप कि दोनों के बीच में ए ने लोन दिया बी को और बी ने लोन रीपे नहीं करा है, ठीक है, तो बेसिकली जजमेंट आपका क्या निकला, जजमेंट निकलेगा कि जो बी है वो एक डिफॉल्टर है क्योंकि उसने लोन रीपे नहीं करा है. व्हाट वुड बी द डिग्री? डिग्री होगी कि बी को वही सेम अमाउंट ए को वापस करना पड़ेगा विद 10% इंटरेस्ट पर एनम के पेनल्टी जो लगेगी वो उसको वापस करना पड़ेगा ए को. तो दिस इज द डिग्री. वाई सो? क्योंकि राइट्स और ऑब्लिगेशंस डिटर्मिन कर रही है दोनों पार्टीज की. दिस इज गोइंग टू बी द डिग्री. तो जजमेंट हो गया बी इज लायबल, एंड डिग्री वुड बी कि उसको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा. तो इसलिए डिग्री जजमेंट के बाद आती है. Degree is a formal expression of an adjudication which conclusively determines the rights of the parties regarding the matters in dispute. तो जो आपका जजमेंट से पहले आया that is going to be this. तो दोनों में डिस्प्यूट हुआ, बाद में देखो जजमेंट निकल कर आ सकता है कि जजमेंट, क्योंकि अच्छा इस केस में अब ये भी मान लो कि एक ही तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस था, पॉइजनस प्लांट्स को जला रहा था, तो जजमेंट आ गया कि आप ऐसे पॉइजनस प्लांट्स को लोकेलिटी में नहीं जला सकते. दिस इज गोइंग टू बी द जजमेंट. ठीक है. बट जजमेंट से पहले, जजमेंट आने से पहले, ताकि एक ही हेल्थ को मेंटेन करा जा सके, ताकि एक ही हेल्थ डिटीरोरेट ना हो, तो कोर्ट ये बीच में इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है विच इज एन ऑर्डर कि आप वो जो बी को रिस्ट्रेन करेगा कि वो अपने फार्म पर, अपनी फील्ड पर ये सब चीजें ना जलाए. ठीक है. एंड फाइनली द डिग्री वुड बी, डिग्री अगेन, डिग्री जरूरी नहीं हो या ना हो, डिग्री कुड बी द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर. ठीक है, और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरिम ऑर्डर टिल द एंड. Okay. Key features of degree: determine the rights of the parties. The formal expression of the judgment can be executed by the court and usually passed at the end of the suit. एक और चीज आप देखोगे, दिस इज देयर इन सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी. फिर इसमें देखोगे आप, ओके, दिस इज अंडर सेक्शन 2 क्लॉज जी, जजमेंट इज सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ सीपीसी. अब अभी हम सीपीसी का एक स्ट्रक्चर देख लेंगे तो अब बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी. तो सीपीसी बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ पार्ट्स. अब हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट्स के अंदर हमें कुछ आर्टिकल्स मिलते हैं. तो अच्छा, तो सीपीसी में भी नॉर्मली इसको आप एक स्टैट्यूट की तरह कंसिडर करो कि आपके पास पार्ट्स हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा. उसके अंदर आपके आर्टिकल्स हैं. उसके बाद यू हैव द फर्स्ट शेड्यूल. अब यू वुड से अच्छा देयर इज अ फर्स्ट शेड्यूल, देयर वुड आल्सो बी अ सेकंड शेड्यूल. नहीं, यू हैव फर्स्ट शेड्यूल, you have the parts, and then you have first schedule. Then the first schedule comprises of orders. बहुत सारे orders हैं, and orders में लिखे होते हैं sections, sorry rules, 1 2 3 4. ठीक है. And every order, this is order number 1, it is going to begin from 1 2 3, so it's order 1, rule 3 or rule 2,
ठीक है. Then you could have order 2. Order 2 again is going to begin from rule 1, rule 2, rule 3, rule 4. So parts comprise of sections, and schedule 1 comprises of orders, which in turn comprise of rules. अभी मैं आपको बैर एक्ट खोल के दिखा दूंगी तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. ओके. तो दूसरा हमारे पास है टाइप्स ऑफ डिग्री. तो डिग्री आपको मिलेगी प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री एंड पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल. तो प्रिलिमिनरी और फाइनल जब पार्टली पार्टली है, सो इट्स बेसिकली द मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम, द कल्मिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. ओके. तो प्रिलिमिनरी डिग्री डिटरमिन्स द राइट्स बट रिक्वायर्स फर्दर प्रोसीडिंग्स. लाइक लेट्स सपोज दोनों में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है. मान लो ए बी सी डी तीनों में कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, और रिगार्डिंग दिस एंड फाइनली कोर्ट ने सॉल्व करके बोला कि 1/4 पार्ट ए को मिलेगा, अगेन 1/4 पार्ट बी को मिलेगा, फिर 1/8 पार्ट इसको मिलेगा सी को, एंड 1/8 पार्ट डी को मिलेगा. तो ये ताकि अच्छे से हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए. ठीक है. तो कोर्ट एक रिसीवर को अपॉइंट करेगा. रिसीवर काफी आप देखोगे वर्ड आपको दिख जाएगा, पार्टनरशिप में भी आ जाता है. बेसिकली कोर्ट अपॉइंटेड एंटिटी होती है विच इज गोइंग टू ओवरसी कि ये सब प्रोसेस ठीक से हो रहा है या नहीं. सो कोर्ट इज गोइंग टू अपॉइंट अ रिसीवर. तो रिसीवर देखेगा कि ये फॉलो चीज हो रही है या नहीं हो रही है. ठीक है. जब डिस्प्यूट है ऐसे वाले केस में कि को बहुत सारा कॉन्फ्लिक्टेड टाइप है ना. अगर मान लो दो लोग हैं, इतना ज़्यादा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और कोर्ट ने बोल दिया कि आधा पार्ट ए का है आधा पार्ट बी का है, तो कोर्ट ने इसमें बोला कि आप लोग डिवाइड कर लो पार्ट. ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है ना, यहाँ पर 4 लोग हैं. आप उसकी अगेन अब ग्रेविटी भी देखोगे ना डिस्प्यूट की, तो उसमें बहुत डिस्प्यूट था. एफआईआर क्रॉस एफआईआर फाइल हुई, तो फिर वो कोर्ट ने बोला मैं एक रिसीवर अपॉइंट करो बाहर से जो ओवरसी करेगा कि ये चीज़ें डिवाइड हो गई हैं. तो ये कंप्लीट नहीं हुई है, डिग्री का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुई है. अब रिसीवर अपॉइंट होगा, रिसीवर काम करेगा, फिर डिग्री का इम्प्लीमेंटेशन होगा. तो ये होगी प्रेलिमिनरी डिग्री जो खत्म नहीं हुई है. यहाँ पर हमारा जो डिस्प्यूट था उसका ग्रेविटी कम थी. ए को आधी शेयर मिलना था, बी को आधा शेयर मिलना था, दोनों को ले लेना था अपने आप. दिस इज गोइंग टू द फाइनल डिग्री जो अपने आप हो जाएगी, डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली सेटल्स द डिस्प्यूट. बट यहाँ पर कंप्लीटली सेटल नहीं होता विद द डिस्प्यूट, ये थोड़ा बाद में होता है क्योंकि रिसीवर बाद में अपॉइंट होता है और ये फिर बाद में चीज़ें होती हैं. फिर पार्टली प्रेलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री. मान लो इस वाले केस में, ए बी सी डी वाले केस में आपके पास ई भी था. अब ई की जो प्रॉपर्टी थी, ई का मान लो दिस वाज अबाउट द हाउस, बट जो ई का था स्विमिंग पूल जो घर में बना हुआ था, ठीक है, वो स्विमिंग पूल कंप्लीटली ई का है. तो इस केस में कोई डिस्प्यूट नहीं था. तो इसमें रिसीवर को ई के लिए काम नहीं करना, बट रिसीवर को इन चीज़ों के लिए अपॉइंट करा हुआ है कि ए बी सी डी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है शेयर का प्रॉपर्टी का ठीक से हो जाए. तो पार्टली प्रेलिमिनरी जो रिसीवर वाले केस में हो जाएगी एबीसीडी के लिए, और पार्टली फाइनल जो कंप्लीटली सेटल करवा दिया है डिस्प्यूट जो इसने करवाया है, विच इज ई का पार्ट. ई को का अपना पार्ट मिल गया है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं था स्विमिंग पूल वगैरह का, तो देयरफॉर ई को मिल गया. एंड ये पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल है. ठीक है, बहुत सिंपल है. आगे बढ़ते हैं. ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आपका सेक्शन 2 क्लॉज 14 में होता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. बेसिकली ऑर्डर इज द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड विच इज नॉट अ डिग्री. ओके. तो विच इज अगेन नॉट अ डिग्री, तो उन्होंने खुद बोल दिया है जो डिग्री नहीं है वो ऑर्डर है. देयरफॉर जो जजमेंट से पहले आता है. ठीक है. एनी फॉर्मल ओके द एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन. Orders are usually passed during the course of proceedings. This is also thing attached during the course of the proceedings, not the completion. It could be grant of adjournment. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि अगर आपको एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं देना है, मतलब दूसरी पार्टी नहीं आई है ना, तो मान लो दूसरी पार्टी आई है बट उसका काउंसिल नहीं आया है ना, वही आप केस प्रेजेंट करने के लिए. तो हो सकता है या फिर काउंसिल आया और क्लाइंट नहीं आया, तो काउंसिल एटलीस्ट ये बोल सकता है कि आप केस को एडजॉर्न कर दीजिए, आज मेरा क्लाइंट नहीं आया ड्यू टू दिस एक्स वाई सी रीजन, तो एडजॉर्नमेंट ग्रांट कर सकते हैं प्रोसीडिंग के बीच में. इंटरिम इंजंक्शन, जैसे बी पत्तियां जला रहा था अपनी फील्ड पर, तो आप बी को रिस्ट्रेन कर दिया कि वो ना करेगी काम. अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, बीच में कोई चीज़ हो गई, कोर्ट को बीच में ही अपनी कोर्ट अपॉइंटेड एंटिटी बुलानी पड़ी कि वो बीच में मैटर सेटल कराए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स लाओ जो मिसिंग है, ये ना प्रोसीडिंग के बीच में ही. दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर. दीज डिसीजंस हेल्प इन मैनेजिंग द प्रोग्रेस ऑफ द केसेस. You have the judgment, decree, and order. Decree is the final determination of rights. The formal expression of judgment can be executed. And of order is usually, it is not a decree, usually procedural or interim.
और जजमेंट में सब आता है, आपका फैक्ट्स आता है, आपका इश्यूज आता है, फिर आपका रीजनिंग आती है. दिस इज गोइंग टू द जजमेंट. रीजनिंग एक्सप्लेन्स द डिसीजन एंड बेसिस ऑफ द डिग्री एंड ऑर्डर. एंड जजमेंट इज गोइंग टू कंप्राइज ऑफ ऑर्डर्स ऑल्सो, क्योंकि ऑर्डर पहले दिए जाता है जजमेंट से. दिस वॉज अप फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सीबीसी कैसा दिखता है. Right. So let me show you once how does CPC actually look like, because it feels very overwhelming. तो आप देखोगे कि दिस इज सीपीसी. सिंपल है कि आपका पहला, इट्स ऑलवेज सेक्शन 2 स्टार्ट्स विद डेफिनेशंस. फर्स्ट स्टार्ट्स विद शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एक्सटेंट. दिस दीज आर द पार्ट्स एंड द पार्ट्स कंप्राइज ऑफ सेक्शंस. देख पा रहे हो आप, पार्ट्स हैं, ये सेक्शंस हैं. दिस द फर्स्ट शेड्यूल. इट कंप्राइजेस ऑफ ऑर्डर्स एंड यू हैव रूल्स. हर एक ऑर्डर, नए ऑर्डर से रूल नंबर 1 चालू होता है. दीज आर दी ऑर्डर्स. दो पार्ट्स में होता है सीपीसी हमेशा. पीपल आर ऑल्सो एट टाइम्स कंफ्यूज, स्पेशली फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स, की क्या जब आप ऑर्डर पढ़ते हो क्या है इसमें, ऑर्डर है, रूल है, सेक्शन है. कई बार लोग को ये भी लगता है कि सेक्शंस को ही शायद ऑर्डर्स बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है. ठीक है, यू हैव ऑर्डर्स एंड विद इन ऑर्डर्स यू हैव रूल्स. देन ऑर्डर्स के बाद you are going to get appendix. What is appendix? So your lot many appendices you have. These are regarding pleadings, process, discovery, inspection, admission, etc. इन सब का फॉर्मेट है. तो अब मैं आपको नीचे दिखाती हूँ appendices क्या होते हैं. Appendices are basically these are the formats for different kind of orders and degree. अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर कैसे करना है, कोर्ट क्या लिखने वाला है उसमें, उसमें क्या क्या फॉर्मेट रहेगा अपॉइंट करने का, क्या डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा, तो वो आपको मिल जाएगा इधर. अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर मिल गया. Whereas dash has been attached in the execution of a decree passed in the above suit on this particular day in favor of this particular party, you are hereby subject to your giving security to the satisfaction of the court appointed receiver of the said property. You are required to render a due and proper account of your receipts and disbursements in respect of the said property. You will be entitled to remuneration at the rate of this. This is about receiver. Receiver को कितना पैसा मिलेगा इस काम को करने के लिए. Upon your receipts given under by hand and seal, this is the signed signature of the judge over here, the date on which the judge appoints the receiver. This is how the format is there when the court appoints a receiver. ऐसे ही आपको बहुत चीज़ों के pleadings वगैरह के ऐसे आपको बहुत मिल जाएगा. Attachment before judgment on proof of failure to furnish the security. Attachment is seize करना. जब सीज कर लेते हो आप प्रॉपर्टी क्योंकि बंदे ने सिक्योरिटी नहीं दी है, कोलैटरल नहीं दिया है. दिस इज ड्यूरिंग इन स्पेशली इन दोज केसेस प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी. तो ये सारे उस चीज़ें के लिए आते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर अपेंडिसेस. काफ़ी कुछ तो उसमें वो हो गए हैं, रिपील करे जा चुके हैं. सो वी हैव दीज थिंग्स. सो बेसिकली कंप्राइजेस ऑफ पार्ट्स. अभी जब अब और भी जब चीज़ें आएंगी तो हम और भी पढ़ेंगे इसी चैनल पर. ठीक है, तो यू हैव पार्ट्स, पार्ट्स में होते हैं सेक्शंस, यू हैव ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में होते हैं रूल्स, और ऑर्डर्स खुद होते हैं फर्स्ट शेड्यूल में. एंड देन यू हैव अपेंडिसेस. वेरी वेरी इजी एंड सिंपल. So we are done with this particular video. Do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel if you've liked this particular video. ऐसे ही बहुत कंटेंट आता रहेगा लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए. क्लैट की प्रेपरेशन, ओलेट की प्रेपरेशन ऑलरेडी हो रही है इस चैनल पर. आप देखते रहिए वीडियोस को. इफ यू एनी डाउट्स, द यूट्यूब कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो अप्रोच मी via the Instagram DMs or on the Instagram or on the LinkedIn business page or on the Telegram doubt solving group. हम सबके डाउट्स उस पर रिप्लाई कर रहे हैं. So do hit the like button, comment and subscribe to my YouTube channel. Bye.